बच्चों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अविनाश सर और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन वाला क्लासेस पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सबों का कमेंट मैं पढ़ता हूं और आपके कमेंट को पढ़ करके मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि आप काफ़ी हतोत्साहित महसूस कर रहे हो। प्यारे बच्चों, जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हतोत्साहित होने लगता है। चाहे वो दुनिया में कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, वो फेज हर इंसान के जीवन में आता है। आपके जीवन में भी आएगा या आ रहा होगा, मेरे जीवन में भी। मतलब इन सभी चीज़ों से दुनिया का कोई भी इंसान छूट नहीं सकता। तो आपको ज़्यादा हतोत्साहित जिंदगी का एक हिस्सा है, उससे ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उससे उबरना कैसे है? अगर जिंदगी में एक हल्का सा तूफान आता है तो लोग हंसते हंसते झेल लेते हैं और कोई उसमें बर्बाद भी हो जाता है। तो आपको बर्बाद नहीं होना है बच्चे। आपको जो समझदार व्यक्ति होते हैं या जो समझदार इंसान होता है, वो संकट की घड़ी में भी एक अच्छे पहलू को ढूंढ लेता है। तो आपके कमेंट को पढ़ करके मुझे लगा कि इस पे मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर इस समय हतोत्साहित हो जाते हैं तो फिर आप भी समझदार में अटक जाएंगे। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन की लगातार 11 फिल्में फ्लॉप चली गई थी। अगर वो सोचता कि हम अपने ज़िंदगी में कभी सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे तो शायद आज वो मिलेनियम सुपरस्टार नहीं कहलाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मान लूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं। तो जब तक कोई जीत नहीं जाता है तब तक अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। चलिए, हर इंसान के जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो सोचने लगता है कि पता नहीं वो जो कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता नहीं वो कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो निगेटिव सोच रखने वाले होते हैं वो अच्छाई में भी एक निगेटिव को सोच लेते हैं, और जो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले होते हैं, जो धनात्मक सोच वाले होते हैं, वो एक बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। तो चलिए इसको कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, उन दोनों की एक बहुत बुरी आदत थी शराब पीना। मतलब दोनों एक नंबर के बेवड़े हो चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बेवड़े किसको बोलते हैं? जो ज़्यादा शराब पीता हो और पी करके एकदम टून रहता हो, ठीक है, उसको बेवड़ा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी और दोनों काफ़ी हद से ज़्यादा शराब पीते थे। और हद से ज़्यादा शराब पीने का अंजाम ये हुआ कि उसके घर वाले परेशान रहने लगे। उसके भविष्य के बारे में सोच करके तंग होने लगे कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा। तो उनके घर वाले आपस में बात विचार किए और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चलिए इसको डॉक्टर से दिखाते हैं। तो वो डॉक्टर के पास लेकर के जाए और डॉक्टर को सारी समस्याएं बताएं कि देखिए साहब, ऐसी ऐसी समस्या है, ये काफ़ी हद से ज़्यादा शराब पीता है, इसके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। तो डॉक्टर उस दोनों बच्चे को बड़ी गौर से देखता है और गार्जियन को सांत्वना देता है कि चलिए अगर ये मुझसे कुछ बन पड़ता है तो मैं इसके लिए ज़रूर कुछ करूँगा कि आप इसको कल होकर के लाइए। अगर हमारे समझा देने से आपका बच्चा जो है समझ जाता है तो ये मेरे लिए काफ़ी फख्र की बात होगी, अच्छी बात होगी, मेरे लिए गर्व की बात होगी। डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, सवेरे का मौसम था, बारिश नहीं पड़ी थी। तो वहाँ डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इशारा किया कि बैठ जाओ यहाँ पे। तो दोनों के गार्जियन बैठ गए, विद्यार्थी भी बैठ गए। तो डॉक्टर ने बोला नर्स से कि दो गिलास में चीरा लाओ, ऐसी क्या बोलते हैं ना, वो अल्कोहल लाने के लिए, शराब लाने के लिए, कि एक गिलास में शराब लाओ। तो वो गिलास में शराब लेकर के आता है
और फिर नर्स को बोलता है कि जाओ, बरसात का मौसम तो था ही, मिट्टी के अंदर में जो चारा होता है ना, वो चेड़ा ऐसे से चलता है, उसको लाने के लिए बोला। तो ये सब इसके गार्जियन हैरान परेशान हो गए। ये सोच रहे कि भाई मैंने तो आया था अपने समस्या का समाधान पूछने के लिए, और ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में उनके समस्या का हल छुपा हुआ था। तो नर्स गई और जो चारा होता है बरसात के दिनों में जो चलता नहीं है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, रेखता है वो कीड़ा, तो उसको पकड़ करके लाया। और जब पकड़ के लाया, डॉक्टर बोलता है कि इस चेहरे को आप उस गिलास में रख दो जिसमें शराब रखी हुई है। तो उसको रख दिया गया उस शराब के अंदर में। उसी देर में वो चेहरा इतने भागों में विभाजित हो गया था, इतने भाग में बट गया था कि उसका पता नहीं चल रहा था कि उसमें कुछ रखा गया है शराब में। इतने भागों में वो डिवाइड हो चुका था। तो ये देख करके जो पहला वाला लड़का था वो चिल्लाने लगा कि डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। क्योंकि वो ये बात को समझ लिया कि जब वो एक नन्हा सा चेहरा उसमें रखा गया तो उसको इतना भाग में बांट दे रहा है, उसके हर एक मांसपेशियों को खत्म कर दे रहा है। जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर के अंगों पे क्या प्रभाव डालेगा, ये सोच करके वो रोने लगा। डॉक्टर का पैर पकड़ करके रोने लगा कि डॉक्टर साहब, हमको आप बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर ला दिए, आप हमारे लिए भगवान हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो चिल्लाने लगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि एक बुरी चीज में से भी एक अच्छाई को ढूंढ लेना। और जो दूसरा दोस्त था वो हंसने लगा और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, आप पहले क्यों नहीं बताया कि शराब पीने से पेट का कीड़ा मरता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव थिंकिंग। तो वो एक उस तरीके, मतलब उसको वो एक बुरे तरीके से सोचा। तो वही बात है, जैसे आप सोचोगे संकट के समय में और जिस तरह से आपकी मनोवृत्ति होगी, उसी तरह से आप किसी घटना को सोचोगे, आप किसी घटना के बारे में उसी तरह से सीख लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप ठान लेते हो तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। यहाँ तक कि गीता के उपदेश में श्री कृष्ण जी भी कसम खा के कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो इंसान, जो जो कर्म करोगे उसका फल देगा भगवान। अरे मनुष्य, तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कल क्या होगा, तुम्हें वही होगा जो तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारे करने का फल अवश्य दूंगा। तो इसलिए विद्यार्थी, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने कर्म को करते जाओ और पूरा जो उसकी फल की चिंता आपको न करते हुए बस और बस सिर्फ कर्म करते जाओ। फल की जो चिंता है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। 1-2 दिन लेट हो सकता है, एक दिन पहले मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। आप जितना मेहनत करते हो उसका फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।